बोले रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड दोहा नंबर 200। सुख स्वरूप रघुवंश मंगल मोद निधान, ते सोवत कुशदास मही, विधिगत अति बलवान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुसा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। अतः राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तर जिम जुग वैराऊ। पलक नयन फन मन जही भांति, जुग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलकें नेत्रों की और सांप अपनी मणि की सार संभाल करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आरी। दिग के कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री राम जय राम। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगलों की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदध अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है। धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। भरत जी अपने मन में अपने आप को ही धिक्कार रहे हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझाब निसाधु, नाथ करिए कतिमाद विसाधु। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधवामयी। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप ये व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय हैं। यही निचोड़ निश्चय सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को विधवाम की करनी कछ,
यही मात कीनी बावरी, तेही रात पुन पुन करही प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम पीतम, कहत हो सोहे किए, परिणाम मंगल जान अपने, आनिए धीरज ही। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, ऐसा जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायत, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़यान मन, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिरे बिहारी। रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ऐसा विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन उधर धीरा, वास चले सुमरत रघुबीरा। ये सुधे पाए नगर नर नारी, चले बिलो कन्यारत भारी। सखा के वचन सुनकर के हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले, यानी जहां तंबू डेरा लगे हुए थे, भरत जी वहां चले गए। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर के बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे कि यहाँ श्री रामचंद्र जी रात को ठहरे थे। उस स्थान को देख करके पर दखना करही प्रणामा, दे के कई खोरिन काम। भर भर बार बिलोचन लेही, बाम विधात दूषण देहि। जहां श्री रामचंद्र जी सोए थे, जहां श्री राम जी रात्रि के समय ठहरे थे, उस स्थान की सबने परिक्रमा की, उस स्थान को सबने प्रणाम किया और कैकेयी को दोष देने लगे। नेत्रों में जल भर भर लाते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत सनेऊ, को कह नृपत निभाए हुनेहु। निंदहि आप सराहे निसादई, को कह सकहीं विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विदरात लोग सब जागा, भावानुसार गोदारा लागा। गुरई सुनाम चढ़ाई सुहाई, नई नाम सब मात चढ़ाई। दंडी चार में वहाँ सब पारा,
उतरे भरत तब सबही संभारा। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और निषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही यानी चलने को तैयार हुए। सुंदर नाप पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाप पर सब माताओं को चढ़ाया। इस प्रकार से 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तो भरत जी ने उतर करके सबको संभाला। प्रात क्रिया कर मातु पद बंद गुरई चिरनाई। आगे किए निषाद गए दीन कटक चलाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जिर बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। ये निषाद नाथ अगुआई मात पाल की सकल चलाई। साथ मुलाई भाई लगुदीना विप्रन सहित गमन गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकी चढ़ाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुरसरी कीन प्रणाम सुमरे लखन सहित सिय राम। गमने भरत पया नहीं पाए कोतल संग जाई दोहरियाई। तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण से श्री राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा होई ही नाथ अश्व अश्वारा। राम पया नहीं पाई सिधाए हम कह रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असुमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदुबानी सब सेवक गण गरही गलानी। भरत जी करे मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहें कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।